मूवी के शुरुआत में हम साशा नाम के एक लौंडे को देखते हैं। काफी घटिया नाम रखा है तुमने। ये ऐसे ही बेटा फेसबुक पर अपने लिए कोई शिकार ढूंढ रहा था। ये एक हॉट लड़की की फोटो के साथ अपना फोटो एडिट करके बनवाता है और उस फोटो को अपलोड करके सबको यही कहता है कि इसकी गर्लफ्रेंड है। यही पर सीन कट हो जाता है। अब हम साशा को देखते हैं जिसके पास अब सचमुच की गर्लफ्रेंड है जिसका नाम काटिया थी। क्या माल है यार। और अभी उससे शादी करना चाहता था, लेकिन काटिया को इसकी आईडी से वो पुरानी तस्वीर मिलती है जिसमें साशा के साथ वही हॉट लड़की थी। तो हरामी साशा बात को घुमा कर कहता है कि इसने तो यह पिक्चर अपलोड नहीं किया, जरूर कोई इन दोनों के दरमियान दीवार खड़ा करना चाहता है। और इसकी गर्लफ्रेंड मान भी गई। तो चलो घर जाकर सिमक्स करते हैं। वहाँ एक न्यूज भी चल रही थी जिसमें बताया जा रहा था कि किसी लड़की ने एक शादी में जाकर दूल्हे को उड़ा दिया है और बाद में खुद को भी। खैर इन दोनों को न्यूज से क्या, ये तो अपना ही सीन बना रहे थे। रात को अचानक काटिया की आंख खुलती है तो इसे ऐसा लगता है कि कोई इनके घर में मौजूद है। तो यह साशा को जगाती है। तो साशा राम राम हो गया था, लेकिन ये तो बस एक डरावना ख्वाब था। डर गई बहन, डर गई। दूसरे दिन काटिया अपने दोस्त जेना के साथ स्विमिंग करने जाती है। स्विमिंग करते हुए काटिया को वहाँ एक लड़की दिखती है जो स्विमिंग पूल में कूद जाती है, लेकिन फिर अचानक गायब हो जाती है और काटिया के ढूंढने पर भी नहीं मिलती। क्या बात कर रहे हैं? वहाँ अजीब सी आवाजें आने लगती है जिससे डर कर काटिया चेंजिंग रूम में चली जाती है। वहाँ पर काटिया को एक लड़की दिखाई देती है जिसकी पीठ पर बहुत ज्यादा घाव थे, लेकिन वो तो बिल्कुल नॉर्मल लड़की थी और ये भी इसका वहम था। दूसरी तरफ साशा को एक मैसेज आता है जिसके प्रोफाइल में वही लड़की थी जिसकी फोटो को इसने फेसबुक पर अपलोड किया था। ये देखकर ये भी हैरान हो जाता है। वो लड़की साशा को मिलने के लिए बुलाती है तो साशा इस बारे में अपने दोस्त ओलेग से पूछता है जिसने वो फोटो इसके लिए एडिट किया था। तो वो कहता है कि मुझे भी नहीं मालूम, अब काटिया की फट खचार हो गई थी इसलिए वो घर से बाहर नहीं निकलती थी। तो उधर जेना साशा के चक्कर में थी क्योंकि उसे भी साशा चाहिए थी। गजब बेइज्जती है। अब साशा को वो लड़की फिर से मैसेज करती है जिसे काटिया देख लेती है और वो भड़क जाती है और उसे झगड़ा करके उसे घर से बाहर निकाल देती है क्योंकि इस घर का किराया काटिया देती है। अब काटिया उस लड़की के बारे में इंटरनेट पर रिसर्च करती है। इसे पता चलता है कि उस लड़की का नाम मारिया थी और उसकी मौत एक हफ्ते पहले ही हुई थी, उसने सुसाइड किया था। तो फिर साशा को कौन मैसेज कर रहा है मुझे क्या पता। अब काटिया को वहाँ अजीब चीजें दिखाई दे रही थी और इसे कोई भूत भी दिखाई देती है जिससे डर कर ये भागने लगती है और फिर बेहोश हो जाती है। इसकी आंख हॉस्पिटल में खुलती है और साशा इसके साथ था। तो इन दोनों के दरमियान फिर से सुलह हो जाती है। काटिया कहती है कि मारिया मर चुकी है और कोई उसका अकाउंट हैक करके साशा को मैसेज कर रहा है। तो साशा का पहला शक सबसे पहले जेना की तरफ जाता है क्योंकि वही इसकी रिलेशनशिप खराब करना चाहती है। लेकिन जेना अपने सारे बॉयफ्रेंड्स की कसम खाकर कहती है कि इसने ऐसा कुछ नहीं किया, लेकिन साशा को उस पर यकीन नहीं था। अब जेना अपने घर जाती है और इसे बहुत गुस्सा आ रहा था कि इसने तो कुछ नहीं किया, फिर भी सारा शक इसी के ऊपर है। तभी जेना का चिड़िया जोर जोर से हिलने लगता है और फिर गायब हो जाता है। तभी कोई इसे हवा में उठाकर शॉक में डेडिक कर देता है और जेना का किस्सा भी खत्म। अब वहाँ ओलेग आता है और आज आदिस का जेना के साथ रंगरलिया मनाने का प्लान था, लेकिन जेना की बॉडी देखकर इसकी सारी हवास खत्म हो जाती है। ये बात वो मैसेज करके साशा को भी बताता है जिससे साशा की और भी फट जाती है। अब काटिया की आंख खुलती है। इसके पास वाला पेशेंट ऐसे ही भूत बनकर खड़ा था, लेकिन तभी वो एक भयानक भूत में बदल जाता है जिसे देखकर काटिया वहीं से भागने लगती है। इसे बाहर साशा मिल जाता है जो बताता है कि जेना अब राम राम हो चुकी है। तो काटिया कहती है कि उसे उसी लड़की ने मारा है। तभी वहाँ वो भूत लड़की आ जाती है जो लाइट के फ्लिकर होने के साथ साथ और करीब आ रही थी। मुझे अपने घर जाना है। अब ये दोनों पूरी तरह उस न्यूज को देखते हैं जिसमें एक लड़की ने शादी में जाकर पहले दूल्हे को मारा और फिर खुद को भी उड़ा दिया। काटिया इससे मारिया के बारे में पूछती है कि इसने ऐसा क्या किया है जो वो भूत बनकर इसका पीछा कर रही है। तो साशा बताता है कि तो मारिया को जानता ही नहीं और न ही इससे कभी मिला है। स्कूल लाइफ के दौरान ओलेग को मारिया की तस्वीर मिली थी। तो साशा के कहने पर इसने वो फोटो एडिट करके इसके साथ बनाया था ताकि साशा खुद को कूल दिखा सके। अजीब बहन का लौड़ा है ये। अब ये दोनों मारिया के घर जाते हैं जो ऐसे ही रास्ते में था। मारिया की मोम इन्हें अंदर ले जाती है जहाँ फूड पैकेट्स टेबल पर पड़े थे। तो मारिया की मोम कहती है कि मेरा हस्बैंड काफी बीमार है और उन्हें ट्यूब्स के जरिए खाना खिलाया जाता है। फिर वो कहती है कि 7 साल पहले ही मारिया की शादी होने वाली थी, लेकिन इससे पहले ही किसी ने इसकी पिक्चर्स फेसबुक पर अपलोड किया था जिससे मारिया का मंगेतर भड़क गया और शादी से इनकार कर दिया। और यही नहीं बल्कि उसने मारिया के चेहरे पर एसिड फेंक दिया जिससे मारिया की सारी जिंदगी खराब हो गई। 7 साल से वो अपने कमरे में बंद थी, लेकिन कुछ दिन पहले जब इससे खबर मिली कि इसका वही मंगेतर अब शादी कर रहा है तो मारिया ने गुस्से में आकर उसे उड़ा दिया और खुद को भी मार दिया। मारिया की मोम को क्या मालूम कि असल हरामी तो यही साशा है। अब वो दोनों भी वहाँ से चल देते हैं और ये दोनों फैसला करते हैं कि इन्हें जल्द से जल्द शादी करना चाहिए ताकि मारिया का वो दिन का पीछा छोड़ दे। इसके लिए वो ओलेग को भी बुलाते हैं क्योंकि ओलेग का अंकल एक प्रीस्ट है जो शादियाँ करवाते हैं। मनुष्य खौफनाक डकैत। लेकिन तभी इन पर फिर से हमला हो जाता है और फिर से वो भूत साशा के बजाय किसी और को मार देती है।
वो तीनों वहाँ से ओलेग के अंकल के पास जाते हैं और उन्हें सारी बात बताते हैं, लेकिन उन्हें इनकी बात पर यकीन नहीं आता क्योंकि ऐसी बातें तो सिर्फ मूवीज में ही मिलती है। लेकिन तभी अंकल के एक पॉइंटर को वो भूत खींच कर मार देती है, जिससे अब अंकल को यकीन आ जाता है कि भूत सच में है। अब वो इन दोनों की शादी करवाने लगते हैं। इसी दौरान वो भूत इनको डराने की पूरी कोशिश करती है और इनकी डर के मारे पेंट भी गीली हो जाती है, लेकिन फिर आखिर में शादी हो जाती है। तभी वहाँ आग लग जाती है जिससे ओलेग जल जाता है और अब वहाँ खुद भूतनी साहिबा आती है और अंकल को उठाकर दूर फेंक देती है। साशा काटिया को एक कमरे के अंदर लॉक कर देता है क्योंकि उस भूत को तो साशा की गांड मार दी थी। लगता है किसी की गांड फटने वाली है। कुछ देर बाद काटिया बाहर आती है तो बाहर साशा पड़ा हुआ था, वो भी जिंदा, लेकिन इसकी रिंग गायब हो गई थी। अंकल कहता है कि इसने वो सारे मंत्र पढ़े थे जिससे कोई भी भूत भाग जाता है, लेकिन ये भूत नहीं हुई क्योंकि हो सकता है कि इसकी बॉडी को अभी तक दफनाया नहीं गया हो, इसलिए उसका भूत हर तरफ भटक रहा है। तो काटिया को याद आता है कि मारिया की मोम ने अपने हस्बैंड का जिक्र किया था कि वो बीमार है और उन्हें ट्यूब के जरिए खाना दिया जाता है, तो हो सकता है कि कोई गड़बड़ हो। अब काटिया अकेले ही मारिया के घर जाती है और देखती है कि मारिया की बॉडी भी वहाँ पर मौजूद थी और उसे ट्यूब्स के जरिए ही जिंदा रखा गया था। वहाँ मारिया की मोम आती है तो काटिया उन्हें समझाने की कोशिश करती है, लेकिन मारिया की मोम कुछ सुनने के मूड में नहीं थी। तभी वहाँ वो भूत आ जाती है और वो काटिया को चौक में जड़ी करने लगती है। ये देखकर मारिया की मोम को बात समझ में आ जाती है और वो सारे ट्यूब्स को गाड़ी से निकाल देती है, जिससे मारिया मर जाती है और वो भूत भी गायब हो जाती है। दूसरी तरफ साशा को भी होश आ जाता है और वो फिर से चर्च में ही काटिया के साथ छुमा छाटी शुरू कर देता है। तभी सीन फिर से वही पर कट हो जाता है जब ये स्कूल लाइफ में था और ये देखता है कि ओलेग ने भी उस पिक्चर के साथ खुद को एडिट किया था, इसी वजह से वो कुत्ते की मौत मारा गया। अच्छा बात नहीं है। इसी के साथ ये मूवी यहाँ पर खत्म हो जाती है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।